उस आदमी ने पूजा पाठ करने वाली उस औरत को गले लगाया और उसी समय अपनी पत्नी का हाथ भी प्यार से थामे रखा। वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी पत्नी आंखों से देख नहीं सकती, इसलिए उसके झूठ और धोखे को कभी पकड़ नहीं पाएगी। अपनी पत्नी की जन्मदिन पार्टी की आड़ में उसने बहुत चालाकी से केक पर दूसरी औरत नेहा का नाम लिखवा दिया ताकि सबके सामने उसकी पत्नी काव्या मजाक का पात्र बन जाए। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि 7 दिन पहले ही काव्या की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। जब काव्या को यह खुशी मिली थी, वो दौड़कर सबसे पहले अपने पति राहुल को बताना चाहती थी, पर उसी दिन उसने उसे ऐसा दर्द दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस आदमी ने जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाई थी, वही आदमी उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे धोखा दे रहा था। फिर भी काव्या ने चुप रहना बेहतर समझा। वो चाहती थी कि सच सही समय पर सामने आए ताकि राहुल को अपनी बेवफाई का एहसास खुद हो। नेहा और राहुल का रिश्ता दिनों दिन गहरा होता जा रहा था। काव्या सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन चुप थी। एक दिन उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी ला दो। औरत ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पति उसके सामने ही किसी और के साथ इतना बदल जाएगा। वो नेहा को खुश करने के लिए काव्या के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा था। कई बार काव्या के मन में गुस्सा उबान मारता था। कभी कभी उसका दिल करता था कि सब कुछ तोड़ दे, पर वो खुद को संभाल लेती थी। वो जानती थी ऐसे इंसान के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करना सही नहीं। दिन बीतते गए। राहुल दोनों औरतों के बीच झूठ का खेल खेलता रहा। वो सोचता रहा कि जब तक सच्चाई छिपी है उसकी जिंदगी आराम से चलती रहेगी। लेकिन नेहा चालाक थी। उसने पहले ही रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थी। वो चाहती थी कि काव्या टूट जाए और राहुल पूरी तरह उसका हो जाए। जन्मदिन की उसी पार्टी में नेहा ने सबके सामने राहुल के साथ जरूरत से ज्यादा नजदीकियां दिखाईं। लोग काव्या को दया भरी नजरों से देखने लगे। तब काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद राहुल, मेरा जन्मदिन इतना यादगार बनाने के लिए। आज तुमने मुझे पूरी तरह आजाद कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। उस पल राहुल को पहली बार महसूस हुआ कि खेल उसके हाथ से निकल चुका है। जिसे वो कमजोर समझता था, वही औरत अब सबसे मजबूत बनकर खड़ी थी। काव्या ने मन ही मन ठान लिया था, जो इंसान उसका सम्मान नहीं कर सका, उसे उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना ही सही सजा होगी। अब वो टूटने वाली पत्नी नहीं, अपने हक के लिए लड़ने वाली मजबूत औरत बन चुकी थी। और उसी दिन से उसकी असली कहानी शुरू हुई, जहां धोखा देने वाला नहीं